अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुकिंग ऑयल की प्राइसेस आखिर इतनी हाई क्यों हो रही हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं और गवर्नमेंट ने इस बारे में क्या किया था और अब वाली गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो व्यूअर्स, जनवरी 2021 में ऑयल की प्राइसेस 289 रुपीस पर केजी होती है और जनवरी 2022 में इसकी कीमत 400 रुपये फी किलो हो जाती है। और राइट नाउ इन 2023 कुकिंग ऑयल की प्राइसेस 600 को टच कर गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुकिंग ऑयल और बासमती घी आखिर बनता किससे है और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट सोयाबीन है और उसके साथ साथ पाम ऑयल यानी कि नारियल का तेल। कोविड-19 में जहां पूरी दुनिया ने अपने लोगों को रिलीफ दिया, वहां पाकिस्तान में हम लोगों पे उतना ही जोर डाला गया। जहां पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस कम और ज़्यादा होते रहे, वहां हमारे ऊपर जो प्राइस इम्पोज कर दी गई वही रही। यानी कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ी तो हमारी कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बढ़ी, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमत गिरी तो हमारी कुकिंग ऑयल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और हम उसी रेट पर कुकिंग ऑयल खरीदते रहे जो हमें बढ़ी हुई कीमत पर मिला था। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल और सोयाबीन इंपोर्टर बन चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है और करंटली जो सिचुएशन हमारी मुल्क की है उसमें डॉलर हमारे पास है ही नहीं। अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चर मुल्क है, यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है। और अगर हम चाहें तो जो सीड्स हम इंपोर्ट करते हैं या जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो हम अपने मुल्क में ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट यानी कि पीटीआई ने PARC यानी कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के थ्रू एक सीड प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने अपने ही यहाँ ऑयल के सीड्स उगाने का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम $10.96 बिलियन से शुरू किया था, जो कि 2024 में जाकर ख़त्म होना था। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ की बनती और बिगड़ती गवर्नमेंट्स की वजह से ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सका, जिसका खमियाजा मुझे और आपको भरना पड़ेगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट रहती नहीं, और जो गवर्नमेंट रहती है और अच्छा काम करती है तो उसको भी नहीं रहने दिया जाता। यह प्रोग्राम 10.96 बिलियन रुपीस का था, जिसको 2020 में शुरू किया गया और 2024 के अंदर इसको एंड हो जाना था, जिसके बाद हम खुद मुख्तार हो जाते ऑयल सीड्स को ग्रो करने में। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। यहाँ हमारे मुल्क में इक़्तिदार की दौड़ ने हम सबको पीस डाला और पीटीआई का दौर ख़त्म कर दिया गया। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रोग्राम अब ख़त्म हो चुका है और नई गवर्नमेंट ने उसको इनिशिएट भी नहीं किया, जिसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो आसमान को छू रही हैं एंड इट टचेस टू 600 राइट नाउ। जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो उसके अंदर हमारे मुल्क ने काफ़ी तरक्की की और हर साल 68,000 टन का इजाफा होता रहा। पाकिस्तान के एक सर्वे के अंदर ये बताया जाता है कि फिजिकल ईयर 2019 में जो रॉ मटेरियल कुकिंग ऑयल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी पैदावार में 0.47 मिलियन टन का इजाफा हुआ और फिजिकल ईयर 2020 के अंदर 0.54 मिलियन टन का इजाफा हुआ। 0.54 मिलियन टन्स एक अच्छी मिकदार थी, लेकिन फिर भी जो हम इंपोर्ट कर रहे थे ये उसका 18 to 24% ही था, यानी कि हमें उसके अलावा भी 82% या उससे थोड़ा कम फिर भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था। यहाँ कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा था और वहाँ जो किसान इसको उगाया करते थे उनको इनकरेज नहीं किया गया और उसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को नाकामी रही। 2019 के अंदर 2.69 मिलियन टन के सोयाबीन और कैनोला कुकिंग ऑयल के बीज इंपोर्ट किए गए, जिसकी मालियत $1.10 मिलियन थी। और इसी साल में 2.55 मिलियन टन पाम ऑयल और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स कुकिंग ऑयल को बनाने में इस्तेमाल होते हैं उन्हें भी इंपोर्ट किया गया, और जिसके चलते इसी साल में $1.53 मिलियन इन चीज़ों को बाई करने में लगा।
2021 में कुकिंग ऑयल की बीज की इंपोर्ट 3.33 मिलियन टन तक जा पहुंची, जिसकी कीमत 1.98 मिलियन डॉलर्स थी। इसके अलावा पाम ऑयल और रॉ मटेरियल्स 2.98 मिलियन टन्स के इंपोर्ट किए गए, जिसकी कुल लागत 3.74 मिलियन डॉलर्स थी। मार्केट में इस वक्त जो करंट प्राइसेस ऑयल के चल रहे हैं उसकी वजह डॉलर है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं और डॉलर की कीमत भी ऊपर जाती जा रही है, यानी कि हम जो भी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। इसको एक छोटी सी मिसाल से लेते हैं कि जो चीज़ हम पहले 160 रुपये की खरीद रहे थे, जो कि $1 की थी, वही चीज़ अब हमें 270 रुपये की पड़ रही है। और मुल्क में डॉलर है नहीं, और जो हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। जो हमारे पास मौजूद थे उसकी वैल्यू भी कम हो गई है, वो भी डी वैल्यू हो गए हैं। जो हमारा पैसा था वो डी वैल्यू हो गया है गए हैं। लेकिन जो हमारी अपनी करेंसी थी, जो कि हमारी अपनी वैल्यू थी, हमारी पाकिस्तानी रुपए की, जो कि 160 रुपये का था, अब हमें वहाँ पर 270 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ बाई करनी है जो कि $100 की है, तो पहले हमें वहाँ 16,000 रुपये देने पड़ते थे, और अब हमें वहाँ पे 27,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 11,000 का फ़र्क जो है इसमें आ चुका है, यानी कि हमें वो चीज़ें अब महंगी पड़ रही हैं। इसी तरीके से जो हमारे पाम ऑयल और कैनोला ऑयल के सीड्स हैं वो भी हमें इसी तरीके से महंगे पड़ रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिस वक्त पूरा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, उसमें से 90% उसके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं। यानी कि हमारे मुल्क में जो इसके रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इसके सीड्स ग्रो हो रहे हैं, वो सिर्फ 10% है। अब आप खुद सोचिए कि 90% अगर इंपोर्ट हो रहे हैं तो वो हमें कितने के पड़ रहे होंगे। वो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कुकिंग ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस सारे मसले का ये हल है कि जैसे पिछली गवर्नमेंट ने ये पूरा प्लान बनाया था कि खुद से कुकिंग ऑयल के बीज जो हैं उन्हें ग्रो किया जाए, और उसके बाद इस चीज़ पर काबू पाया जाए। जब हम खुद अपने सीड्स को ग्रो कर लेंगे तो हमें उन्हें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद चाहे डॉलर की कीमत ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जो कुकिंग ऑयल बनाने में इस्तेमाल होती है, और यही वजह है कि कुकिंग ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कुकिंग ऑयल एक ऐसा आइटम है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आइटम है, क्योंकि कुकिंग ऑयल के बगैर कोई भी चीज़ घर में नहीं बनाई जा सकती। तो हमारी ये दुआ है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और इन तमाम क्राइसिस से बाहर आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई नॉलेज मिला है मेरी तरफ से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी इस करंट सूरत हाल पे आपको अगर कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे लाजमी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।